नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मेरा नाम नितिन है। मैं यहाँ से फैक्ट्स, ईश्वर से जुड़े चमत्कार, रोचक पौराणिक कथाएं और तीसरी शक्ति के प्रकोप के बारे में बात करता हूँ। कहानी के माध्यम से समझाता बताता हूँ। और अगर आपके पास भी कोई कहानी, कोई अनुभव, कुछ भी हमको बताने लायक है तो आप हमें बता सकते हैं। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा, कमेंट सेक्शन, कहीं भी। और कभी वक्त लगता है थोड़ा, ठीक है, तो उसके लिए हम आपसे बस यही गुजारिश करेंगे कि थोड़ा सा इंतज़ार करें। आपकी कहानी जो आपने हमें भेज रखी है जल्दी अपलोड करूँगा। और जो आज मैं आपको कहानी सुना रहा हूँ, इससे पहले वाले भाग जो भी हैं मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, पहले सुन लीजिएगा, तभी आप समझ पाएंगे कि ये मोहन, गोपाल, मोहन का दोस्त, ये सब कैसी परिस्थिति में आ चुके हैं। क्योंकि देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि हम सामने वाले को समझाना, बताना तो चाहते हैं, लेकिन हमारे पास लफ्ज़, हमारे पास अल्फाज, हमारे पास शब्दों की कमी हो जाती है कि हम उसे किस तरीके से समझाएं वो हमारी बात समझ पाए। और जब आती है बात भूत प्रेत, आत्माओं की, पैरानॉर्मल कुछ भी हो रहा है या जिसको समझाना, डिस्क्राइब करना बेहद मुश्किल है, उसमें तो बस हम उस बात को अपने मन में ही दबा कर रख लेते हैं। आप यकीन नहीं मानोगे, जब मैं लोगों से बात करता हूँ, शेयर करते हैं वो अपने परेशानी को और अपने एक्सपीरियंस को, तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं सुन सुनकर कि ऐसी सिचुएशन में इन्होंने अपने आप को कैसे संभाला होगा। खैर, अभी फिलहाल चैनल का इंट्रो, फिर उसके बाद आकर कहानी शुरू करने वाला हूं। कहीं मत जाइएगा, पूरी कहानी सुनिएगा। हर हर महादेव। आज की कहानी शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार आए हैं और आपको कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट में लिखिएगा हर हर महादेव, आपका नाम, आपकी जगह, ठीक है। और सब्सक्राइब कर लो। आप मेरे ख्याल से वीडियो आते हो, देखते हो, चले जाते हो, सब्सक्राइब नहीं करते तो ऐसा लगता है कि हमारी मेहनत में कहीं कोई कमी रह गई। और अगर आपको लगता है ना कि ये हमें मज़ा नहीं आया, अच्छा नहीं लगा और बड़ी बेकार सी थी, हमारा समय ख़राब कर दिया, तो इसमें आप डिसलाइक करो, वो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। वो आपका अपना मन है। अगर आपको पसंद नहीं आई तो ऑफकोर्स आप डिसलाइक करोगे, लेकिन मुझे फीडबैक ज़रूर देकर जाइएगा कि आपको क्या अच्छा नहीं लगा, ठीक है। और ये सोचकर फीडबैक दीजिएगा कि किसी के रियल लाइफ में ऐसा हुआ होगा तो उस पर कैसी बीती होगी। होता क्या है कि मोहन का ये दोस्त और गोपाल मोहन के घर से बाहर खड़े हैं और रोड पर हैं इस वक्त ये, ठीक है। और वहाँ से जंगले में खड़ा मोहन और उसके साथ कोई दो और, शैडो बोल सकता हूँ, परछाई, क्योंकि एकदम क्लियरली आप नहीं देखकर बता सकते कि वो दो जने कौन है, मतलब इंसान भी हैं या नहीं है, ऐसा अभी एकदम से साफ नहीं देख सकते। लेकिन अपने दोस्त को ये पहचान पा रहे हैं जो कि रो रहा है और परेशान है, वो एक तरह से मदद मांग रहा है इन दोनों से। अब ये ढाबे वाला क्या बोलता है मोहन के इस दोस्त से, ठीक है, कि तू यहाँ पर मोहन के साथ रुक जा, मैं सीधा शमशान घाट जाता हूँ और वहाँ गुरुजी को सब कुछ बताता हूँ, यहाँ पर हम क्या महसूस कर रहे हैं, क्या हो रहा है, और मोहन जो रो रहा है, ये अपने दोस्त को कैसे हम इस परेशानी से बाहर लाएं। तो जो मोहन का दोस्त है, देखिए इसका नाम मैं यहाँ से सुधीर कर रहा हूँ किसी कारणवश, ठीक है। जो मोहन का दोस्त है इसको अब से मैं यहाँ सुधीर बोलूँगा। सुधीर क्या कहता है ढाबे वाले से कि भाई मैं अकेला इसके पास नहीं रुक सकता। मैं सुबह तो ये समझ रहा था कि ये सिर्फ मजाक कर रहा है, न जाने ये अपने होश में नहीं है कि मुझे वो औरत बैठी दिख रही है, मैंने चीख सुनी है और उसकी आंखें खुली देखी हैं, सब मुझे मजाक लग रहा था। लेकिन अब इसकी हालत देखकर, ये सब कुछ महसूस कर कर मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ये उस वक्त सच कह रहा था। गोपाल ने कहा कि और वो जो श्रृंगार का सामान है ना, वो इसके घर नहीं मंगाया है, वो इसी ने मंगाया था। मैं अब सीधा शमशान घाट जा रहा हूँ, गुरुजी को सब बताता हूँ, देखते हैं वो इसमें क्या अपनी सलाह देते हैं, क्या राय देते हैं। तो सुधीर ने कहा कि यहाँ आसपास कोई मंदिर नहीं है, मुझे ऐसा ध्यान सा नहीं आ रहा, अगर मंदिर हो तो वहाँ के पंडित जी से भी बात करी जा सकती है। उसने कहा यहाँ मंदिर तो नहीं है, लेकिन हाईवे पर आगे बहुत तकरीबन 7-8 किलोमीटर दूर एक छोटा सा हनुमान जी का मंदिर है, बहुत छोटा सा। हनुमान जी का मंदिर हाईवे पर? कैसी बातें कर रहा तू? हाँ, मतलब जहाँ से हाईवे शुरू हो रहा है उससे जस्ट पहले, क्योंकि कहते हैं कि उससे पहले यहाँ दुर्घटना बहुत ज़्यादा होती थी।
लेकिन जब से यहाँ पर पूजा पाठ हुई है, हनुमान जी को स्थापित किया है, उसके बाद से दुर्घटनाएं नहीं हो रही हैं। क्या बात कर रहा है तू? मैंने इस रोड के बारे में सुना है कि कोई महिला है जो कि तेज रफ्तार के आसपास किसी को दिखती है और वो डिसबैलेंस होता है। खैर, हम ये सारी बातें क्यों कर रहे हैं? मैं शमशान घाट जा रहा हूं और तू यहां मोहन को संभाल। एक काम करता हूं, समय काफ़ी हो गया, मैं ढाबे से खाना ले आता हूं, खाना बनवा लेते हैं, और तू चाहे तो तू भी आकर रुक जा। तो उसने कहा, भाई मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है, मैं जो देख रहा हूं उसके बावजूद मैं यहां पर रुक जाऊं, मुझे माफ़ कर, मैं जाना चाहूँगा। ठीक है, तू जा, मैं मोहन के लिए कुछ खाने को लेकर जाता हूँ। अब ये मोहन, देखिए मैंने बताया ना कि जब ये शक्तियाँ कुछ दिखाना बताना चाहती हैं तो अपने तरीके हैं इनके पास। तो आप एक तरह से वही देखते हो जो ये दिखा रही हैं, और इस तरह के छल को करने वाले को छलावा बोलते हैं, आप जानते हो। लेकिन ये छलावा नहीं है, जितना मैं जानता हूं और जितना मैं कहानी के माध्यम से आपको बता रहा हूं, ये छलावा मुझे तो नहीं लग रहा। अब आगे चल के पता चले कि ये कौन सी बिरादरी है। अब ये गया है एक ढाबे से, कुछ रोटियां कुछ सब्जी वगैरह पैक करवाता है, और कुछ नॉनवेज वगैरह भी लिया है इसने। ठीक है, अब ढाबे से जब ये लेकर आ रहा है तो साथ साथ इसके चल रहा है कोई, और बहुत सारी घटनाएं कुछ ऐसी हुई हैं जिसे सुनकर समझकर ये सुधीर अब हल्का हल्का डर में है। पलट कर देखता है तो जैसे बाकी लोग सड़क पर चल रहे हैं, कोई ऐसा नहीं कि इसको फॉलो कर रहा है, इसके साथ साथ पीछे पीछे चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं। सब लोग नॉर्मल ही भीड़ है। अब यहाँ एक रोड ऐसी सुनसान आती है, तकरीबन 100-200 कदम होंगे वहाँ से इसके घर के लिए, जिसको जब ये पार कर रहा था तो वो आवाज़ तेज़ हो गई। ये पायल की आवाज़ है जो लगातार आ रही है। इसने 8-10 कदम चलने के बाद जब पलट कर देखा है तो कोई नहीं है पीछे। लेकिन ये थोड़ा अजीब हो गया कि ये जो रोटी और सब्ज़ी लेकर चला है, जिसमें कुछ नॉन वेज भी है, वो हल्का हल्का भारी हुआ। हाथ बदलता है, फिर चलना शुरू करता है, फिर से वो पायल की आवाज़ आ रही है। तो इसको बहुत पहले गुरुजी ने बताया था कि अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे साथ कोई ऐसी शक्ति चल रही है जो कि तुम्हें महसूस हो रही है लेकिन दिख नहीं रही, तो तुमने कोई भी चीज़ जो अभी नई खरीदी है, खाने के चीज़ों के बारे में बात कर रहा हूँ, अधिकतर ऐसा ही होता है। खाने पर तो इतना, ये बात तो पक्की है कि ऐसा होता है, तो उसे वहां छोड़ दो, ठीक है। लेकिन ये रोटी सब्जी खाना कैसे छोड़ दे? इसका दोस्त भूखा है घर पर, और इसने भी नहीं खाया है। इसने क्या करा, रोटी एक टुकड़ा लिया, ठीक है, उसमें से, और ऐसे ही ज़मीन पर छोड़कर चल दिया आगे। वो लगातार पजेब की आवाज़ आ रही है। अब इसने नॉनवेज जो इसके पास था उसमें से थोड़ा सा इसने बाहर ज़मीन पर रख दिया। अब जब ये ज़मीन पर रख रहा था तो ये पजेब की आवाज़ इस तरह आ रही थी, पलट कर तो इसने नहीं देखा और इसकी हिम्मत भी नहीं थी, जैसे कि कोई जब खुश होता है और जंप कर रहा होता है ना, ठीक है, तो पजेब की आवाज़ जैसी आती है उस तरह की आवाज़ आ रही है लगातार। यानी कोई खुश है, कोई प्रसन्न है, या ये भी सही है कहना कि उसकी मनपसंद चीज़ उसको मिल रही है। अब ये वहाँ से चल दिया। कुछ दूर जाने के बाद इसका मन हुआ देखने का कि वो जो मैंने वहाँ रखा है नॉनवेज, क्या वो अभी भी रखा है, या आप समझ रहे हैं। अब देखिए, हिम्मत तो हो नहीं रही है पलटने की इसकी, लेकिन बार बार देखना चाह रहा है। तभी इसको इसके नाम से कोई आवाज़ देता है, सुधीर। अब ये रुक गया। सुधीर, ये तुम्हारे साथ है? सुधीर के साथ कोई नहीं आया था। दूसरी बात यह कि यहां पर सुधीर को जानने वाले बहुत कम लोग हैं। मोहन होता तो समझ सकते हैं कि भाई वो रहता यहां पर है तो आसपास के लोग जानते होंगे, लेकिन सुधीर को नहीं जानते।
और यहाँ इसे कहते हैं दिमाग को बांध लेना। सुधीर पलटा है तो दूर एक औरत खड़ी है और ठीक उसके पास में एक बुजुर्ग सा आदमी है जो कि इसको हाथ से इशारा करके बुला रहा है कि ये तुम्हारे साथ है। सुधीर ने चलना शुरू करा उस तरफ। इसे पसीने आ रहे हैं क्योंकि जैसे जैसे उन दोनों के ये नजदीक जा रहा है इसका सिर भारी हो रहा है। हल्का हल्का इसे बीच बीच में ऐसा लगता है जैसे धुंधला दिख रहा हो, जैसे हमारे चश्मे पर कभी कभी भाप आ जाती है, इस तरह का इसे कभी कभी लग रहा है। आंखें मल रहा है, देखने की कोशिश कर रहा है। ये तकरीबन 10-15 कदम चल चुका है लेकिन उन तक पहुंच नहीं रहा है। बार बार इसे ऐसा लग रहा है कि वो पीछे जा रहे हैं या मैं एक ही जगह पर खड़े होकर चल रहा हूं। इसे समझ नहीं आ रहा। जब आप ऐसी सिचुएशन में होते हो ना तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होता है जिसकी वजह से आप 1% इन सभी के बीच में से बाहर आ जाओ। इसके साथ हुआ। मदद करी गली के, जैसे ये स्ट्रीट डॉग्स होते हैं कुछ कुत्ते, और आपको पता ही है कि ये डॉग्स वगैरह या गाय देखना जानती हैं। पता है ना मैं क्या बोल रहा हूँ, किसको देखना जानते हैं। और ये जो है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि वो सिर्फ भूखे होते हैं तो रोते हैं। किसी ना पैरानॉर्मल एक्सपर्ट से आप इस बारे में पूछना ज़रूर, क्या डॉग्स वगैरह को स्पिरिट वगैरह दिखती हैं या नहीं दिखती। ठीक है, मजाक नहीं है ये। और इनके रोने पर तकरीबन 3 बातें मानी जाती हैं कि ऐसा होगा। मैं डॉग्स के बारे में बात कर रहा हूँ। पहला कि इन्हें स्पिरिट दिख रही है, प्रेत दिख रहे हैं जो कि अपनी जगह बदल रहे हैं। दूसरा, आसपास कोई अप्रिय घटना होने वाली है जिसको देखकर ये रो रहे हैं। और तीसरा, हाँ भूखे हैं। और तीसरा वाला बहुत कम होता है। समझ गए? तीसरा वाला बहुत कम होता है, इसीलिए अपशगुन माना जाता है। कहानी पर आ जाओ। बहुत सारे डॉग्स वगैरह एकदम से उस गली में ना जाने किधर से आए हैं। उन्होंने भौंकना, रोना ये सब शुरू कर दिया। एकदम से ये दिमाग में जो इसके वजन सा चल रहा था, जो इसे भारीपन लग रहा था, धुंधला दिख रहा था, वो सामने खड़ी महिला और एक बुजुर्ग आदमी दिख रहा था, दोनों दिखने बंद हो गए हैं। और चारों तरफ इसे ये मानिए कि ये इसके लिए बहुत अच्छे दोस्त बनकर आए हैं। सारे स्ट्रीट डॉग्स जो भी हैं, तकरीबन 4-5 हैं। इसने उन सभी पर एक तरह से प्यार सा किया कि भूखे हो तुम, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। 2 रोटी निकाली और उन सभी में बांट दी। अब ये आगे चला है तो आप यकीन नहीं करोगे, फिलहाल इसे किसी भी तरह की कोई बात याद नहीं है कि आज सुबह से क्या हो रहा है, मैं मोहन के घर पर क्या महसूस कर चुका हूँ, गोपाल ने कितनी डरावनी बातें बता रखी हैं, ऐसा प्रेतों के भी, ये सब कुछ भूल चुका है। ये गाना गुनगुनाता हुआ सीधा सीधा आराम से मोहन के मतलब उस कॉरिडोर तक आ चुका है। बस आखिरी में इसका कमरा है मोहन का। जैसे जैसे इसने बाहर से वो जो लगी कुंडी है उसे खोल रहा था, तभी अंदर से ना किसी के स्मेल करते जैसे हम होते हैं उस तरह की कुछ आवाज सी आनी शुरू हो गई। इसने बाहर से क्या बोला, हाँ हाँ मोहन मैं समझ गया, तुझे पसंद है, मैं लाया हूं, तेरे लिए भी लाया हूं। अब इसने दरवाज़ा खोला है और जैसे ही लाइट ऑन करी है तो मोहन तो सो रहा है। जगाता है ये, उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे जगाने की कोशिश करता है तो मोहन उसकी तरफ देख नहीं रहा है और हंस रहा है। तो ये भी एकदम से मुस्कुराया और कहता है कि यार तेरा भी पता नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा, क्या ड्रामेबाजी कर रहा है क्या, तू नौटंकी कर रहा है क्या, चल उठ जा, बहुत देर हो जाएगी वरना फिर रोटी ठंडी हो जाएगी, कुछ खा लेते हैं, चल मैं प्लेट लगाता हूँ। इसने रसोई से 2 प्लेट ली, 2 कटोरियाँ, गिलास वगैरह लिया और उसमें खाना परोसा और 1 प्लेट अपनी तरफ रखी और एक और, फिर इसे जगा रहा है दोबारा से। ये अभी भी हंस रहा है। बाहर से लोग जो हैं वो झांकना शुरू कर रहे हैं, जो अड़ोसी पड़ोसी है ना 3-4 कमरे आगे। तो इसे बड़ा अजीब सा लगा कि क्या मेरे दोस्त का मजाक सा बना रखा है यहाँ पर ऐसे। खैर ये उठता है दरवाज़ा बंद करने के लिए कि दरवाज़ा बंद करके हम पहले खा लेते हैं, उसके बाद आराम से सोएंगे। पहली बात तो इसे यहाँ पर इस कमरे में रुकना नहीं चाहिए था जहाँ पर ये है।
ये अलग बात है कि वो तो मोहन के साथ साथ ही है, मोहन कहीं और जाकर रुकेगा तो वहाँ भी, लेकिन किसी ऐसी जगह तो रुक सकता है जहाँ पर ईश्वर के प्रति किसी के मन में कोई श्रद्धा ज़्यादा हो। यहाँ ये दोनों ही ऐसे हैं कि कभी पूजा करी कभी नहीं करी, ईश्वर में कोई ऐसा मेरे ख्याल से इनमें रुचि ही नहीं है। वरना अगर इनमें से एक भी भक्त होता तो इसकी मजाल है यहाँ पर रुक जाए। खेल ज़रूर होता लेकिन इतना हावी नहीं होता, वो जो प्रेत है इतना हावी नहीं हो सकता था। अब ये दरवाज़ा बंद करके जैसे ही पलटा है वो उठ के बैठा हुआ है और इसको लगातार देख रहा है। वो खुश है, वो बहुत ज़्यादा मतलब प्रसन्न है। ये प्रेत जो है प्रसन्न है क्योंकि ये मोहन के माध्यम से वो सब पूरा कर रहा है जो उसकी अधूरी इच्छाएं रह गई थी। ये बोल सकता हूं मैं। इसने रोटी सब्जी वगैरह सब निकाली है लेकिन ये लगातार उस बैग को देख रहा है। खाना शुरू करना, अभी भी ये उसी बैग को देख रहा है। सुधीर खाना जब सर्व कर रहा था, जब रोटी सब्जी निकाली है इसने, ठीक है, तो उस वक्त ना इसके दिमाग से निकल गया कि ये थोड़ा सा नॉनवेज भी लेकर आया है। अब ये बैग को लगातार देख रहा है तो सुधीर ने एकदम इसे देखकर कहा कि अरे यार, मैं सच में, मेरे तो दिमाग से ही निकल गई थी कि मैं कुछ नॉनवेज भी लाया हूं। तूने इस तरह से देखा है ना तो याद आया मुझे। मोहन से कहा कि अरे यार, तू बैग को ऐसे मत देख, अभी इसे पकाना तो पड़ेगा ना, अभी कच्चा है ये है, तो पहले रोटी सब्जी खा ले क्योंकि मेरे को भूख लग रही है भाई बहुत ज़्यादा, और मैं अभी पकाने के इसके मन में नहीं हूँ। ठीक है, बाद में पका लेंगे, दोबारा खा लेंगे, एक एक रोटी बाद में भी सही। इसने रोटी खानी शुरू नहीं करी। इनके कमरे की लाइट ना जाने कोई फ्लक्चुएशन सी हो रही है जिसकी वजह से बार बार बंद हो रही है, जल रही है, बंद हो रही है, जल रही है। तो ये बंद तकरीबन 3-4 सेकंड के लिए हो गई थी, ज़्यादा देर के लिए लाइट चली गई। उतनी देर में वो उस जो नॉनवेज था कच्चा, उसे खा चुका है अकेला। जैसे ही लाइट आई है तो वो मुंह साफ कर रहा था, और जब ये मुंह साफ कर रहा था तो ऐसा लग रहा था कि जैसे चूड़ियों की आवाज़ आ रही हो, जैसे कोई माता बहन हमारी जब चूड़ियाँ पहन रखी हो और वो खाना खा रही हो तो वो जो खाना खाने की आवाज़ है वो आ रही है। मोहन का दोस्त ये जो सुधीर है ये डर रहा है। डरना भी चाहिए क्योंकि यहाँ इसकी मदद के लिए कोई भी नहीं है। बस ये चाह रहा है किसी तरह से गोपाल आकर कुछ बता दे, लेकिन गोपाल तो कह कर गया है कि वो सुबह ही आएगा। उसने रोटी सब्जी वगैरह कुछ नहीं खाई। अब यहाँ ये अपने मन में से डर को बाहर करने के लिए मोहन से एक सवाल करता है कि मोहन, तू घर कल जाएगा ना? तो उसने हाँ में सिर हिलाया। तो तू ट्रेन से क्यों जा रहा है? बस से चला जा, ज़्यादा सही रहेगा। वो कुछ बात कर नहीं रहा इससे, ठीक है, और उसने बस खाना खाना शुरू कर दिया। वो बस चेहरा ही हिला रहा है, हाँ ना में बस चेहरा हिला रहा है, कुछ बोल नहीं रहा है। या ये बोल सकता हूँ कि वो कुछ छुपा रहा है। रोटी खा चुका है ये, दोनों जने ने रोटी खाई है। अब वक्त है सोने का। ये जो सुधीर है ये भी एक चादर ज़मीन पर बिछाता है, अपने सिरहाने एक बैग को लगाता है और लेट जाता है। मोहन से कहता है कि भाई आज पूरा दिन बड़ा परेशानी में गुजरा है यार, अब आराम से सो जा। और हाँ, सुबह गोपाल और गुरुजी हो सकता है दोनों ही आएंगे। तेरी ट्रेन तो रात की है तो हो सकता है सुबह वो तेरे से मेल कर जाएंगे। तू मेरी बात सुन रहा है? मैं तुझसे कुछ बात कर रहा हूँ। कमरे की लाइट बंद कर रखी है, बाहर से हल्की फुल्की रोशनी आ रही है, वो जो कॉरिडोर में नाइट बल्ब वगैरह जलते हैं। तकरीबन 15-20 मिनट बाद इनका किसी ने दरवाजा खटखटाया बहुत तेज। सुधीर एकदम से क्या बोलता है, अरे रुको, मैं खोल रहा हूं, रुको 1 मिनट। उसने लाइट ऑन करी, दरवाजा खोला।
आपको जैसे मैं बता चुका हूँ कि इसका आखिरी कमरा है और तकरीबन 5 लोग और रहते हैं। 3 फैमिली ऊपर इसी फ्लोर पर रहती हैं, ठीक है, और बाकी 2 जने नीचे रहते हैं। बहुत सारा खाली भी पड़ा है। तो वो जो कॉरिडोर का एंड है उस तरफ वाला, वहाँ इसे लग रहा है कि वो महिला है जिसको सुबह शमशान घाट पर मुक्ति मिली है। दूर से ऐसा लग रहा है उसे देखकर। अब ये जो सुधीर है, जैसे ही इसने वहाँ कॉर्नर में दूर किसी महिला को खड़े देखा तो उसे समझ नहीं आ रहा कि इतनी जल्दी ये दरवाज़ा खटखटा कर इतनी दूर तक नहीं जा सकती। यानी दरवाज़ा किसी बच्चे ने यहाँ पर शैतानी में खटकाया होगा। बस ऐसे ही कॉरिडोर में आवाज़ देकर सबको डांटा कि भैया मत करो, अब सो रहे हैं, ये सब कुछ खेल करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब ये बाहर किसी को कह रहा है ना, तो अंदर जो मोहन है वो हंस रहा है। ये पलटा और मोहन से कहता है कि तुझे बड़ी हंसी आ रही है मेरे भाई, हैं? अब अगर दरवाज़ा खटकाया ना तो तू खोलेगा, मैं नहीं खोल रहा, और मुझे आ रही है अब नींद, मैं थक रहा हूं भाई। दरवाज़ा बंद करता है, लाइट ऑफ करता है और जैसे ही लेटता है तो इसे ऐसा महसूस हो रहा है कि कमरे में कोई इसके सिर से पैर की तरफ ऐसे ऐसे चल रही है, क्योंकि वो पजीब की आवाज़ बहुत साफ आ रही है। मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि कमरा बहुत बड़ा नहीं है, ठीक है। तो इसने एकदम से ऐसे ही हाथ घुमाकर देखा कि अरे क्या बेकार के काम कर रहा है यार। तो इसे ऐसा लगा कि इसने किसी को छुआ है। इतना तो इसे पक्का पता है कि तकरीबन 2 हाथ की दूरी पर मोहन दूसरे बेड पर सो रहा है। तो वो तो था नहीं। ये खड़ा हुआ एकदम से लाइट ऑन करी है और मोहन को देखता है तो मोहन कोने में बिल्कुल जिसे कहते हैं ना सहमा हुआ सा बैठा हुआ है और आंखें लाल हो रही हैं आंसुओं से और परेशान है बहुत ज़्यादा। मोहन क्या हुआ तुझे? ठीक है तू? रुक मैं पानी देता हूँ। अब सुधीर ने एक गिलास लिया, मटके से पानी लिया, वो मटका जो कि ठीक दरवाजे पर रखा है, जो कि नहीं होना चाहिए। मैंने पहले भी आपको बताया कि दरवाजे से जैसे ही आप अंदर आते हैं तो वहां पानी नहीं रखा जाता, चाहे आप मटके में रखें चाहे आप फ्रिज में रखें, कैसे भी, ठीक है। दरवाजे से 1 कदम की दूरी पर ही आप ना रखें तो ज़्यादा बेहतर है। इसके घड़ा वहीं रखा है, इसने घड़े में से पानी लिया मटके में से, ठीक है, और जब पलटा है तो वो आराम से सो रहा है। इसे कहते हैं पूरी तरीके से अपने होने का एहसास कराना। अब ये खेल रही है, ठीक है। यार क्या ड्रामे कर रहा है तू? मैं इसी काम में लगा रहूंगा क्या आज? है नौटंकी चल रही है यार। 1 मिनट, तू पहले उठकर बैठ। मोहन मैं तेरे साथ नहीं रुक रहा भाई, मैं जा रहा हूं अपने घर, ठीक है। मैं तो दोस्ती के नाते रुक गया था, तू तो ड्रामेबाजी कर रहा भाई। पहले तो मुझे लग रहा था कि शायद कोई ऐसी समस्या है जिसकी वजह से तू परेशान है, गोपाल ने जो बताया। अब मुझे तो साफ लग रहा है भाई कोई परेशानी नहीं, सब कुछ तेरी ड्रामेबाजी है, ये नौटंकियां तू ही कर रहा है। पायल की आवाज़ दिखा, 1 मिनट दिखा, पायल कहाँ पर है, कहाँ छुपा रखी है तूने? उसके तकिए वकिए के नीचे देख रहा है तो कोई पायल है नहीं। और ये एक तरह से अपने दोनों हाथों को ना इस तरह से भींच के ऐसे छुप रहा है उससे। हाथ में क्या है? दिखा, हाथ दिखा, हाथ दिखा, हाथ दिखा मोहन, हाथ दिखा। अब वो हाथ नहीं इसकी तरफ कर रहा। अब जैसे ही उसका हाथ खोला इसने तो उसमें ये वो जो नॉनवेज लेकर आया था उसका थोड़ा सा पीस है। ये क्या है भाई? है ये छुपा तो ऐसे रहा था, ना जाने तेरे हाथों में क्या है, हटा इसे। और उसने उसको वो जो भी नॉनवेज का था उसे उठाकर डस्टबिन में डाल दिया। और अब सो जा भाई, नहीं तो मैं अभी के अभी अपने घर के लिए चला जाऊंगा। परेशान करके रखा है, भूत प्रेत आत्माएं, पता नहीं क्या बेवकूफ वाली बात चल रही है। लाइट बंद करके लेटा है तो अब दोबारा से कोई आवाज़ आ रही है, लेकिन वो डस्टबिन के पास आ रही है। और जब डस्टबिन के पास ऐसा मानो कि कोई कुछ ढूंढ रहा है तो उस वक्त पाजेब की आवाज़ आ रही है लगातार। देखो वो कमरे में तो है, बस ये है कि वो कभी दिखना चाह रही है कभी नहीं, बस इसके अलावा और कुछ नहीं हो रहा। और ये तो गनीमत है कि अभी तक उसने इस पर
किसी भी तरह से अपना प्रभाव नहीं दिखाया है। इसे तो निकल जाना चाहिए था इस वक्त यहाँ से। ये खड़ा हुआ, लाइट ऑन करी है तो डस्टबिन में से वो निकाल कर खा रहा है जो इसने डस्टबिन में फेंका था। भाई मैं नहीं रुकता तेरे साथ अब, ठीक है? मेरे बस की नहीं है, मेरे से तू हाथ जुड़वा ले भाई। अब मैं चल रहा हूं यहां से। भाई राम राम। इसने क्या बोला अभी? क्या बोला इसने अभी? राम राम। और राम जी का नाम लोगे कौन आएगा? बोलो पवन पुत्र हनुमान की जय। जैसे ही इसने राम राम बोलकर अपनी चप्पलें पहनकर चलना शुरू करा, तभी वो रोते रोते बोलता है, सुधीर भाई कहां जा रहा है? 1 मिनट रुक जा। ये पलटा और बोलता है, अब सुधीर भाई हो गया? मैं तकरीबन 2 घंटे से घर में हूं, ठीक है? मेरे से ना बात कर रहा है ना कुछ है, बस कभी हंसने लग जाएगा, कभी उठकर ये पजेब की आवाज निकालने लग जाता है। दरवाजा तूने ही खटकाया था अंदर से, है ना? और खटकाकर तू इस तरह से हो गया जैसे कि कुछ तू पागल बना रहा था मेरा। और अब सुधीर भाई रुक जा। मैं नहीं रुक रहा मोहन भाई, मैं बहुत परेशान हूं और मुझे ऐसा लगता है कि कोई आसपास है मेरे। मैं तेरे साथ चलना चाहता हूं भाई, मैं इस कमरे पर नहीं रुकना चाहता। हाँ चल भाई मेरे साथ, तू मेरे घर चल। रुक जा, मैं कुछ सामान ले लेता हूँ। कुछ मत ले यार, कुछ मत, ठीक है? और मेरे घर से ही तू अपना गांव के लिए चला जाइए। गांव के लिए? मैं गांव कब जा रहा था? अरे तू कल गांव जा रहा है ना तेरी ट्रेन के लिए गोपाल। तू गांव नहीं जा रहा? भाभी जी ने वो मंगाया था श्रृंगार का सामान। कह रहा भाई मैं कुछ नहीं समझ पा रहा, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे बार बार वो महिला दिख रही है। कौन महिला दिख रही है? तो धीरे से क्या बोलता है, तेरे ठीक पीछे खड़ी है भाई वो, जिसको मैंने शमशान घाट में देखा था। शमशान घाट में औरत को तूने देखा था? वहां तो औरतें नहीं जाती हैं। नहीं, जो डेड बॉडी आई थी मैं उसके बारे में बात कर रहा हूं। तू फिर से वही सब बातें कर रहा है। भाई मैं कह रहा हूं तेरे ठीक पीछे खड़ी है। मुझे यहां मेरे कमरे पर छोड़कर मत जा भाई, मैं तेरे साथ चलना चाह रहा हूं। मेरे साथ चल, लेकिन ये डराने वाली बातें मत कर बिल्कुल भी मेरे साथ, क्योंकि मुझे डर नहीं लगता मेरे पीछे खड़ी है। बात करते करते इसने पलटकर देख ही लिया, खड़ी है वो। पीछे कोई महिला खड़ी है। उसे देखते के साथ ही ये इस तरह से गिरा है जमीन पर, ना जाने इसने वास्तव में कोई भूत देख लिया हो। वो अंधेरे में ही पीछे हो गई तो इसे ऐसा लगा कि यहां पर जो लोग रहते हैं वो इस तरह का मजाक कर रहे हैं। अपने आप को दोबारा संभाला। मोहन जो है बस खड़े खड़े कांप रहा है। भाई मैं कह रहा था ना कि वो यहां मुझे दिख रही है, मैं कह रहा था। और जैसे ही वो अंधेरे से में गई है, जैसा मैंने आपको बताया, तो वहां पजेब की आवाज वही आ रही है जो इसे कमरे में आ रही थी। यहां इसने दोस्ती निभाई है भाई। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अपने दोस्त के लिए कभी इस तरह से मदद करनी पड़ जाए तो करना जरूर। इसने मोहन का हाथ पकड़ा और बोला कि भाई अब जब तक तू साधारण नहीं होगा, जब से तू नॉर्मल बात नहीं करेगा, तब तक तो मैं तेरे अब साथ हूं। मैं पहले तो जा रहा था, लेकिन अब कहीं नहीं जाऊंगा। और अब यहां से सीधा तू मेरे साथ मेरे घर चल, ठीक है? और हाँ, तुझे गांव चले जाना चाहिए। हो सकता है कि जब हवा पानी बदलेगा तो तेरा मन ठीक होगा। परेशानी जो यहां तुझे लग रही है, क्या पता वहां पर पहुंचकर समस्या टल जाए। चल मेरे साथ चल। रात काफ़ी हो चुकी है, अब ये दोनों दरवाजे को बंद करके वहां से नीचे उतरते हैं। अब ये जब अपने इस कमरे से बाहर आए हैं और अब जाना है इन्हें सुधीर के घर। वो साथ ही चल रही है। और वो आवाज़ लगातार आ रही है, जो पजेब की आवाज़ है वो लगातार आ रही है और बार बार इन दोनों का नाम पुकार रही है। इसे कहते हैं अपने होने का एकदम
जिसे कहते हैं ना क्रिस्टल क्लियर दिखने से पहले का समय, अभी वो इनके सामने आने वाली है। अभी तो फिलहाल सिर्फ नाम ले रही है, सुधीर। सुधीर। यह सुधीर और मोहन दोनों डर के मारे कांप रहे हैं, लेकिन रुकना बंद नहीं कर रहे। वो बस ये चाह रहे हैं कि किसी तरह से इस घर से, इस दायरे से थोड़ा दूर चले जाए। मोहन, मोहन मेरी मदद कर, मोहन मेरी मदद कर, मोहन। सुधीर। और जैसे ही उसने बोला, ये सुधीर एकदम रुक गया। इसके बाद क्या हुआ बताऊंगा अगले भाग में। तो आज की कहानी में इतना ही। आज की कहानी आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा जरूर। अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करिएगा, शेयर करिए, कमेंट में लिखिएगा जय श्री मेहंदीपुर बालाजी महाराज, आपका नाम आपकी जगह। मैं हर बार कहता हूं कि मेरी कहानियों पर ट्रस्ट करिए नहीं करिए एक अलग मैटर है, लेकिन अपने ईश्वर पर 100% भरोसा करिए, चमत्कार होने शुरू हो जाएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।